बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम पावर पॉइंट के अंदर स्लाइड शो को डिस्कस करेंगे। स्लाइड शो उस वक्त हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी जब हमने एक प्रेजेंटेशन को, उसके अंदर स्लाइड्स को डिज़ाइन कर लिया, कंप्लीट कर लिया, उसमें ट्रांजिशन लगा दी, एनिमेशन लगा दी और अब वो रेडी है कि हम उसको ऑडियंस को दिखाएं या उसकी हम प्रैक्टिस करें। तो उसके लिए हम स्लाइड शो चलाएंगे। स्लाइड शो देखें यहाँ पे फ्रॉम बिगिनिंग पहली स्लाइड से ही शो शुरू होगा। मैं इसको क्लिक करता हूँ, देखें यहाँ से शो शुरू हो चुका है और पहली स्लाइड आ गई, फिर दूसरी स्लाइड, इसी तरह फिर तीसरी स्लाइड और इस तरह स्लाइडें जो है वो मूव होती जाएंगी। तो मैं एस्केप प्रेस करता हूँ ताकि स्लाइड शो से बाहर आ जाऊँ। अब देखें फ्रॉम करंट स्लाइड के फर्ज करें आप स्लाइड नंबर 8 पर हैं और आप यहाँ से शो शुरू करना चाह रहे हैं, तो फिर आपने यहाँ पे शिफ्ट F5 प्रेस करना है या इस बटन को प्रेस करेंगे तो पहली वो उसी स्लाइड जिसको आपने सिलेक्ट किया हुआ है वहां से ये स्लाइड शो शुरू होगा। एस्केप प्रेस करता हूँ ताकि वापस आ सकूं। अब यहाँ पे देखिए कस्टम स्लाइड शो भी आप डाल सकते हैं कि अगर स्लाइड शो आप चाह रहे हैं कुछ स्लाइड्स देखें या पहले 5 नंबर स्लाइड देखें फिर 8 नंबर स्लाइड देखें तो उसको हम कस्टम स्लाइड शो देते हैं। इसको क्लिक करें, यहाँ पे न्यू पे ऐड करें और देखें अब मैं स्लाइड नंबर 1 को पहले देखना चाह रहा हूँ, फिर स्लाइड नंबर 4 को देखना चाह रहा हूँ, फिर स्लाइड नंबर 14 को देखना चाह रहा हूँ, फिर स्लाइड नंबर 16 को दिखाना चाह रहा हूँ। तो ये है आपका कस्टम स्लाइड शो। इसका नाम आप रख सकते हैं। फर्ज करें हम कहते हैं कि जो 10th क्लास के लिए ये स्लाइड शो बना हुआ है और यहाँ पे देखें आप इन स्लाइड्स को ऊपर कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं, स्लाइड को डिलीट कर सकते हैं इस तरह। तो ये 3 स्लाइडें इस शो के अंदर है। हम ओके करेंगे और फिर अगर आप शो करेंगे इसको तो ये 3 स्लाइडें ही स्लाइड के अंदर शो होगी। पहली स्लाइड शो होगी, फिर उसके बाद जो आपने लगाई है वो, फिर उसके बाद जो आपने लगाई है वो और फिर उसके बाद ये शो खत्म हो जाएगा। यानी 3 स्लाइडें जो है वो कस्टम स्लाइड शो है। ये कस्टम स्लाइड शो जब से आप इसको क्लिक करेंगे वही 3 स्लाइडें जो आपने सेट किया होगा तो वही आपको वहां पे नजर आ जाएगी। अब यहाँ पे हमारे पास हाइड स्लाइड की एक ऑप्शन है। अगर कोई स्लाइड आप शो के दरमियान नहीं दिखाना चाह रहे तो आप उनको हाइड कर सकते हैं। देखिए मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे ये देखें 2 के ऊपर एक क्रॉस का निशान है। देखिए अब तीसरी को कर दें, हाइड हो गई। इसी पे क्लिक करेंगे तो वो अनहाइड हो जाएगी। स्लाइड सिलेक्ट करें और अब देखें यहाँ पे हमारे पास रिहर्सल के लिए भी एक ऑप्शन दी हुई है कि अगर आपने प्रेजेंटेशन देनी है और प्रेजेंटेशन के लिए आप रिहर्सल करना चाह रहे हैं और ये देखना चाह रहे हैं कि हर स्लाइड के ऊपर मैंने कितना टाइम लगाना है और कितनी देर में ये प्रेजेंटेशन खत्म होगी, तो इस किस्म के एस्टिमेशन के लिए रिहर्स टाइमिंग आप करेंगे, यानी रिहर्सल करेंगे। इसको आप क्लिक करेंगे तो ये स्लाइड शो चल पड़ेगा और ये टाइम जो है वो शुरू हो जाएगा हर स्लाइड का। देखिए यहाँ पे ये देखिए टाइम शुरू हो गया और हम फिर बताना शुरू हो जाएंगे ये स्लाइड कहाँ है, तो ये ऐसा है, जो भी आपका मटेरियल होगा। तो वो जैसे ही अगली स्लाइड करेंगे तो वो 8 सेकंड पिछली स्लाइड पे लग गए। अब ये अगली स्लाइड की टाइमिंग आ जाएगी, फिर अगली स्लाइड की टाइमिंग, अगली स्लाइड और फिर इस तरह सारी स्लाइड को जब आप स्केप करेंगे तो फिर उसके बाद हर स्लाइड पे जो है वो रिहर्सल टाइमिंग लग जाएगी, जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये जो स्लाइड है, ये जो प्रेजेंटेशन है, ये कितनी देर चलेगी। अब आगे हम चलते हैं रिकॉर्ड स्लाइड शो, यानी अगर आप स्लाइड शो को रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं तो फिर वो रिकॉर्डिंग भी हो जाएगी। स्टार्ट रिकॉर्डिंग करें, इसमें एनिमेशन को रिकॉर्ड करेगा, नरेशन को, हर चीज को रिकॉर्ड करता जाएगा। चलिए हम स्टार्ट रिकॉर्डिंग करते हैं। ये प्रेजेंटेशन स्टार्ट होगी। अब जो कुछ मैं बोलता जा रहा हूँ वो रिकॉर्ड होता जा रहा है और जब अगली स्लाइड होगी जो भी बोलता जाऊंगा वो रिकॉर्ड होता जाएगा। यानी ये पूरी प्रेजेंटेशन भी रिकॉर्ड होगी, इसके साथ आवाज भी, इसकी एनिमेशन भी, सारी चीजें रिकॉर्ड हो जाएगी। और जब मैं एस्केप प्रेस करता हूँ, देखिए यहाँ पे एक स्पीकर का बटन आपको नजर आ रहा है। ये स्पीकर का बटन जो है वो ये इसी चीज को शो कर रहा है कि ये स्लाइड जो है वो रिकॉर्ड होगी। अब मैं इसको चलाता हूँ, जरा आप देखिएगा। ये देखें, ये वही चीज जो हमने की थी वो जो है वो रिकॉर्ड हो गई है। तो इस तरह आप एक स्लाइड के साथ अगर कुछ रिकॉर्ड करके
भी वॉइस की सूरत में लगाना चाह रहे हैं तो वो आप लगा सकते हैं। अब जब पे ये स्लाइड शो शुरू होगा, जैसे हम यहाँ से शुरू करते हैं और इसके साथ जो है देखें ये खूब चल पड़ी। तो ये था स्टूडेंट्स हमारी स्लाइड शो की रिकॉर्डिंग और हमारा स्लाइड शो। इसमें जब हम स्लाइड को तैयार कर चुके होंगे, उसके बाद अगर अपने स्लाइड्स को दिखाना होगा तो हम स्लाइड शो पे आएंगे।